माइंडसेट एक बार बिल्ड हो गया, सारी चीजें आप प्रॉपर्ली फॉलो करने लगोगे, चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, बट उस जगह पे बैठूंगा, थोड़ा बहुत बुक पलट के रखूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, बट पढ़ूंगा जरूर, जबरदस्ती करना है। अभी अगर मैं 2 घंटा पढ़ पा रहा हूँ तो सडनली मैं 10 घंटा पढ़ने नहीं लग जाऊंगा। 5 मंथ्स तक सारी चीजें छोड़ देते हो, बस नीट के बारे में सोचते हो, तो तुम ना हद पार मेहनत कर सकते हो और उस मेहनत की वजह से सक्सेस पा सकते हो। तो अगर मैं अभी एक नीट एस्पिरेंट होता तो कैसे मैं नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता, ताकि मैं परफेक्टली प्रिपरेशन भी कर पाऊं और नेक्स्ट 5 मंथ्स में नीट 2025 क्रैक भी कर पाऊं। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट मेरा अप्रोच बताऊंगा कि कैसे मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि स्टार्ट अच्छे से होगा तो एंड भी परफेक्ट होगा। ठीक है, तो हर एक चीज अच्छे से समझना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे चैलेंज सीरीज के अकॉर्डिंग ये सबसे पहला वीडियो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि स्टार्ट अच्छे से करोगे तो एंड भी परफेक्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहला चीज जरूरी है कि आपका रीजन क्या है, डॉक्टर आपको बनना क्यों है, क्योंकि रीजन नहीं क्लियर हुआ तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। माइंडसेट आपको प्रॉपर्ली बिल्ड करना जरूरी है। माइंडसेट एक बार बिल्ड हो गया, सारी चीजें आप प्रॉपर्ली फॉलो करने लगोगे। तो रीजन अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं, फिर मैं किसी को प्रूफ करना चाहता हूं, यानी कि दुनिया को प्रूफ करना चाहता हूं कि हाँ मैं दोबारा से कर सकता हूं। अब इस चीज को अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, हाईलाइट कर दूंगा कुछ लोगों को। जिन लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों को जाके बोलूंगा कि मैं नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, इतने महीने में मैं नीट क्रैक कर लूंगा। इससे क्या होगा कि मैं उन लोगों को बोल दिया हूं जो मुझसे जलते हैं या फिर जो लोग मुझे कुछ नहीं समझते। अब उन लोगों को प्रूफ करने के लिए मैं डेफिनेटली मेहनत करूंगा ही करूंगा। ये चीज कर सकते हो। रीजन अपना परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा भी उसी के साथ। अभी मैं देखूंगा कि मेरा लेवल क्या है, मैं 0 पे हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं हाँ 0 पे हूँ, क्योंकि चैप्टर्स मुझे कुछ याद नहीं, तो मैं 0 पे हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मुझे स्टार्ट करना होगा। उसी के साथ अभी मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स यानी कि किस चीज में मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा एडिक्शन जो है, यूट्यूब वीडियोस में बहुत ज्यादा देखता हूँ। ठीक है, अब इस चीज को मुझे ठीक करना होगा। ठीक करने के लिए क्या करना होगा आगे बताता हूँ। उसी के साथ अभी मैं स्टडी में कितना टाइम दे पाता हूँ, तो 4 से 5 घंटा तो मैं इजीली दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया कि 4 से 5 घंटा दे सकता हूँ। और उसी के साथ कंसिस्टेंसी लेवल मेरा क्या है, ये चीज भी देखना जरूरी है। अगर मैं मेरा कंसिस्टेंसी बात करूँ तो कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। किसी टाइम पे करने का मन करता है तो उसको टालने लगता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करने लगता हूँ। उसी के साथ फोकस मेरा कितना है, तो मेरा 90% 80% फोकस रहेगा ही। ठीक है, तो ये चीज मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया। आपको अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करना है। नेक्स्ट चीज, अगर मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो मेरा टारगेट मार्क्स कितना है, ताकि मैं अचीव भी कर पाऊँ और उससे मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ पे मेरा टारगेट मार्क्स होगा 650 प्लस एटलीस्ट। कट ऑफ नेक्स्ट ईयर लो जाने का चांसेस है, बट यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इतने मार्क्स लाने होंगे एमबीबीएस में सिलेक्शन के लिए। तो उसके बेसिस पे सिलेबस मेरा कितना कंप्लीट है, जैसे कि मैं मेरे मामले में मान लेता हूँ कि बेसिक्स कंप्लीट है, उसी के साथ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट है। बेसिक्स उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। अब उसी के साथ सब्जेक्ट की बात करता हूँ, बायोलॉजी जो कि मेरे लिए इजी सब्जेक्ट है। फिजिक्स मेरे लिए इजी है, बट ज्यादा स्टूडेंट का फिजिक्स डिफिकल्ट होता है, तो इसको मैं भी मान लेता हूँ कि डिफिकल्ट है। केमिस्ट्री मेरे लिए मॉडरेट टाइप का है। ठीक है, अब तीनों सब्जेक्ट का अप्रोच मेरा थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए, क्योंकि बायो इजी है तो मुझे इसमें फुल मार्क्स लाने की कोशिश करना है, केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट फुल मार्क्स और फिजिक्स में इतने मार्क्स लाना है ताकि उससे सिलेक्शन हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, आपको टेस्ट अटेम्प्ट तो करना ही होगा। टाइम टू टाइम टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी तो अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे, अपने लेवल को जान पाओगे, फिर नीट क्रैक कर पाओगे। राइट, लेकिन जरूरी है कि आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अगर मैं अभी सजेस्ट करना चाहूँ कि लोएस्ट प्राइस में बेस्ट टेस्ट सीरीज है कौन सा, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वो है टेक्स्ट बुक पास प्रो, क्योंकि ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और इसमें ना आपको टोटल 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 100+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है और 9+ पीवाईपीज मिलने वाला है और 20+ जो फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और इनिशियल आप 12 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, जिससे पता कर पाओगे किस लेवल के क्वेश्चंस ये प्रोवाइड करते हैं। और हर एक टेस्ट का आपको जो डिटेल एनालिसिस किया मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके इंप्रूव कर पाओगे। और उसी के साथ हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, और हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर इस टेस्ट को अभी ज्वाइन करते हो तो 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो, जिससे ये टेस्ट सीरीज सबसे लोएस्ट प्राइस में बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है। और मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे और लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट करना। चाहो तो फ्री टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं अपना ये चीज देखूंगा कि 24 आवर्स में मैं क्या क्या करता हूँ। 24 आवर्स में जैसे कि मैं 7 घंटा सोने के लिए देता हूँ। मेरा स्लीप टाइम है 1 AM to 2 AM के बीच में मैं सोने चले जाता हूँ। उसी के साथ सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, बट इसको मुझे फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि एक टाइम मुझे फिक्स करना है, चाहे 2 बजे हो या फिर 1 बजे हो। उठने का टाइम भी मुझे फिक्स करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे कम करूंगा, टाइमिंग अपना चेंज करूंगा, फिर एक फिक्स टाइम बना लूंगा कुछ दिनों तक, अगले 7 दिनों तक यही ट्राई करूंगा, फिर ऑटोमेटिक फिक्स कर लूंगा। ठीक है, उसी के साथ मुझे ये भी चीज देखना है कि मैं अपना 24 घंटा कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ वेस्ट करता हूँ। यानी कि अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे फालतू वीडियोस देखते रहा हूँ, तो वो मेरा वेस्ट टाइम है। वो चीज मुझे लिखना है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF मैंने शेयर कर रखा था, उसको आई होप कि आपने डाउनलोड कर रखा है, तो उसमें आप देख सकते हो इन्वेस्ट एंड वेस्ट टाइम। तो उसमें आपको लिखना है, रेगुलर मेंटेन करना जरूरी है। और ये चीज मैं अगले 7 डेज तक जरूर ट्रैक करूंगा, ताकि मैं ये सब चीज ठीक कर पाऊँ, अपना वेस्ट टाइम को इन्वेस्ट कर पाऊँ कहीं पे। अब अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कोई बैच ज्वाइन करना होगा। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करना चाहूँ तो यकीन 6.0 ज्वाइन कर सकता हूँ, या फिर जो मेरे लिए बेस्ट होगा उसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर आप यकीन 6.0 ज्वाइन करना चाहो तो
तो ज्वाइन कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए उस कूपन कोड को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भी क्या क्या रिसोर्सेज यूज करना होगा उसके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। कम रिसोर्सेज होंगे उसी को फॉलो करना है। उसी के साथ मुझे कंसिस्टेंट रहने के लिए मुझे टाइमिंग डिसाइड करना होगा, यानी कि 24 घंटे में एक टाइम पहले फिक्स करूंगा कि इस टाइम पे मुझे किसी भी हाल में पढ़ने बैठना है। उसको मैं एलोकेट कर दूंगा कि इस टाइम पे मुझे पढ़ने बैठना है और उस टाइम पे मैं चाहे जो भी पढूं बट पढ़ूंगा जरूर। अगर मैं 1 घंटा पढ़ूंगा एक दिन तो दूसरे दिन 2 घंटा करने की कोशिश करूंगा, फिर धीरे टाइमिंग बढ़ाऊंगा, फिर एक टाइम दूसरा टाइम डिसाइड करूंगा। अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ने का आदत बनाना चाह रहा हूँ 1-2-3 दिन फॉलो करके, फिर इवनिंग टाइम में भी करूंगा। इसी तरह से मैं टाइम ऐड कर करके धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मैनेज करने लगूंगा। कंसिस्टेंसी और फोकस उस सब के लिए भी एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी क्या है कि 650 प्लस मार्क्स लाने के लिए मुझे चैप्टर्स डिसाइड करना होगा और वेटेज वाइज पढ़ना होगा, क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि सारे चैप्टर्स पढ़ने जाऊं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे चैप्टर्स का लिस्ट बनाऊंगा, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट टाइप के चैप्टर्स का, सारे चैप्टर्स का अलग अलग लिस्ट बना लूंगा ताकि मैं तीनों के अकॉर्डिंग अपना स्टडी कर पाऊं। पूरा वेटेज वाइज ही बनना होगा। टॉप 50 चैप्टर्स का वेटेज वाइज वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो उनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फिर बाकी चैप्टर्स करना है। उसी के साथ मेन चीज एक प्लेस फिक्स्ड होना चाहिए कि जहां पे मैं रेगुलर पढ़ने बैठूंगा वहां पे डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, बस स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर फिक्स्ड प्लेस नहीं होगा तो माइंडसेट बना हुआ नहीं रहेगा। अब देखो स्टडी की अगर मैं बात करूं, रेगुलर तो किसी भी हाल में करना ही होगा, मैं भी करूंगा रेगुलर बेसिस पे, चाहे जैसे भी हो, जबरदस्ती हो, पर पढ़ूंगा जरूर। चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं बट उस जगह पे बैठूंगा, थोड़ा बहुत बुक पलट के रखूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा बट पढ़ूंगा जरूर, जबरदस्ती करना है। और फोकस 100% रखने के लिए 1 घंटा स्टडी करने के बाद 5 मिनट्स ब्रेक लूंगा। ब्रेक में क्या करूंगा, वही सब जो मैंने पढ़ा थोड़ा माइंड में रिकॉल करूंगा, थोड़ा बहुत बॉडी स्ट्रेच करके दोबारा से पढ़ने बैठूंगा। उसी के साथ यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि मैं अभी कोई भी सडन चेंजेस नहीं करने वाला, कि अभी अगर मैं 2 घंटा पढ़ पा रहा हूँ तो सडनली मैं 10 घंटा पढ़ने नहीं लग जाऊंगा, क्योंकि अगर सडनली लूंगा तो माइंड लोड नहीं ले पाएगा, फिर 2-3 दिन बाद मैं छोड़ दूंगा। तो इसलिए मुझे धीरे धीरे चेंजेस करना है, स्मॉल चेंजेस करूंगा। और यहाँ पे अभी मैं स्टार्टिंग में ना सबसे पहले तो बायो पे मैक्सिमम फोकस रहूंगा, क्योंकि बायो मेरा इजी टाइप का है, तो इसको मैं ज्यादा फोकस दूंगा। और केमिस्ट्री को जब तक मेरा स्टडी का हैबिट नहीं बन जाती और स्टडी के साथ एडजस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि माइंड पूरी तरह से अभी तक एडजस्टेड नहीं है, अच्छे से हैबिट बिल्ड किया हुआ नहीं, तो मुझे हैबिट बिल्ड करना है स्टडी का। अब यहाँ पे एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन जो भी है मेरा, जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस ज्यादा देखता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। इसमें मैं क्या करूंगा, एक रेगुलर टारगेट सेट करूंगा, इस टाइम पे मैं मोबाइल को यूज करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। उसके लिए मैं टाइमिंग सेट कर लूंगा कि इतना ही टाइम जो है मैं यूज करूंगा, टाइम लिमिट सेट कर दूंगा। अगर मैं 3 घंटा कल यूज किया था तो आज मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 2.5 घंटा ही यूज करूंगा, उसके लिए मैं एक लिमिट सेट कर दूंगा। आपको भी इसी तरह से करना है। एडिक्शन डिस्ट्रैक्शन मोबाइल सेटिंग के ऊपर डिटेल एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे टाइम भी बचाना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि भाई मैं अब प्रॉपर्ली डिटेल वे से पढ़ने जाऊँ। यहाँ पे सबसे पहले तो एनसीईआरटी हाईलाइटेड बुक मैं किसी से जुगाड़ कर लूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे या फिर कहीं से भी मुझे मिल जाए तो मैं जुगाड़ कर लूंगा, ताकि मैं अपना बुक हाईलाइट करके उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकूँ। तो एनसीईआरटी तो मुझे पढ़ना जरूरी है। उसी के साथ मैं ट्राई करूंगा कि बायो हैक टाइप के बुक ले लूँ, ताकि पूरा एनसीईआरटी मुझे शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी रिव्यू टाइप की वीडियोस देखूंगा, ताकि मुझे एनसीईआरटी का प्रॉपर नॉलेज हो लेक्चर देखने के साथ साथ। आप भी सेम चीज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अब नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो कोचिंग ज्वाइन करूंगा, नोट्स मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो मैं कहीं से बाय कर लूंगा या जुगाड़ कर लूंगा। उन नोट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लूंगा, ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकूं और उसी से इंस्पायर्ड होकर शॉर्ट नोट्स भी बना लूंगा, या फिर चाहूँ तो मैं फ्लैश कार्ड्स भी बाय कर लूंगा। अगर मुझसे बाय करना चाहता हूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब इन सब चीजों के साथ ना रिवीजन, जो कि इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो मैं टाइम टू टाइम करूंगा ही। अब रिवीजन के लिए सबसे पहले तो नोट्स के थ्रू करूंगा, रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकता हूँ, वीकली बेसिस पे डिटेल नोट्स के थ्रू करूंगा, और चाहूँ तो फ्लैश कार्ड्स अगर मैं बाय कर लेता हूँ तो उसके थ्रू भी रिवीजन करूंगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी, एनपीवाई क्विज के थ्रू भी रिवीजन करूंगा, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखने के साथ साथ उसका टॉपिक भी देख लूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो जाएगा। अब इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन बैंक या फिर कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसी के साथ लेक्चर देखने का जो मेरा प्रॉपर अप्रोच रहेगा, मैं बायो के लिए तो यहाँ पे मैं 1 शॉट ही देखूंगा, बट अभी जो नवंबर के जितने भी दिन है इन डेज में पहले मैं डिटेल लेक्चर देखूंगा, फिर मैं 1 शॉट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। और अगर मैं कोई चैप्टर से रिलेटेड डिटेल देखता हूँ, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड मैक्सिमम चैप्टर्स में डिटेल लेक्चर ही देखूंगा, बट उसमें मैं थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के देखूंगा, ताकि मेरा टाइम भी बचे, चैप्टर भी क्लियर हो जाए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे एडजस्ट होना है, स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश करना है। और वीकली रिवीजन आपको जो नोट्स के थ्रू करना ही है, और चाहो तो रिवीजन टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। अब दिसंबर से लेकर एंड तक अप्रोच क्या रहना चाहिए प्रॉपर जो मेरा रहेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टारगेट हर एक वीक हर एक डे के लिए सेट करूंगा। टारगेट सेटिंग के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा। यहाँ पे मंथली एंड वीकली डिफरेंट टारगेट चूज कर लूंगा पहले ही, कि इस वीक में मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, सेकंड वीक में इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। टारगेट के लिए प्रॉपर वीडियो आ जाएगा। बट यहाँ पे मेरा फोकस क्या रहेगा कि हर एक वीक हर एक डे में अपने आप को इंप्रूव करता जाऊँ। अपने मिस्टेक के लिए मिस्टेक नोटबुक रखूंगा और प्रोग्रेस नोटबुक भी रखूंगा, ताकि मैं प्रोग्रेस भी करूँ और अपने मिस्टेक्स पे काम भी करूँ। और चैप्टर्स का जो टारगेट रहेगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड, तीनों
तीनों टाइप के चैप्टर्स चूज करूंगा ताकि मैं तीनों को बैलेंस करके लेके चलूं। वैसे एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं 24 घंटा एक एज ए नीट एस्पिरेंट रहने वाला हूं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डेली चीज ना आवरली अपडेट करना है, यानी कि हर एक घंटे का अपडेट करना है। अगर मैंने 1 घंटा पढ़ा तो उस 1 घंटे में क्या पढ़ा वो चीज मुझे अपडेट करना है और स्टॉप वॉच रेडी करके स्टडी करूंगा। और हर एक मंथ को मैं चैलेंज की तरह लेने वाला हूँ, यानी कि इस महीने मुझे इतना पढ़ना है बट नेक्स्ट महीने इससे ज्यादा पढ़ूंगा। हर महीने मेरा एक चैलेंज सेट करूंगा मैं। अब फाइनली टेस्ट की बात करूं, टेस्ट तो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है टेस्ट को, उसी के साथ अपना प्रोग्रेस और मिस्टेक्स पे काम करना जरूरी है। हर एक क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसका एक्सप्लेनेशन देखने के साथ साथ टॉपिक वाइज रिवीजन भी करना है। ऑफलाइन टेस्ट देना है कि ऑनलाइन टेस्ट देना है, डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, उसको जाके देख सकते हो। अब जैसे कि मेरा फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स में मैं स्लो ही इंप्रूव करूंगा। पहले तो मैं बेसिक्स पे पकड़ बनाऊंगा, जैसे कि बेसिक्स मैथ्स एंड वेक्टर, इसको अच्छे से क्लियर कर लूंगा। काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर, एनर्जी, इन सब पे अच्छे से क्लियर कर लूंगा। बेसिक्स वाले चैप्टर्स कौन से उसको देख सकते हो। फिजिक्स के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख लो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा अप्रोच क्या रहेगा, बायो को मैं 3 महीने में किसी भी हाल में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ताकि 3 महीने बाद प्रॉपर रिवीजन कर पाऊं और बायो में फुल मार्क्स ला सकूं, ठीक है। वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख लो। केमिस्ट्री को 4 मंथ्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ताकि 4 मंथ के बाद रेगुलर रिवीजन के साथ प्रॉपर रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम दे पाऊं। और फिजिक्स को मैं एंड तक लेके चलूंगा क्योंकि मेरा फिजिक्स वीक है तो मुझे स्लो ही लेके चलना है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं रेगुलर रिवीजन करूंगा क्योंकि कल जो पढ़ा उसको रिवाइज करना जरूरी है, परसों जो पढ़ा उसको भी रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम रहना चाहिए मेरा। ये आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए तो रिवीजन करना ही होगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना, ठीक है। 5 मंथ्स का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, उसी के साथ प्लानर वाला वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है कि आप 3 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, 4 मंथ्स में केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट कर सकते हो, उस वीडियो को जाके देख लो। फाइनली मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा। देखो 5 मंथ्स है, टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, बट एक बार माइंडसेट बन जाता है। अगर प्रॉपर मेहनत करते हो, फोकस होकर पढ़ते हो, 5 मंथ्स तक सारी चीजें छोड़ देते हो, बस नीट के बारे में सोचते हो, तो तुम ना हद पार मेहनत कर सकते हो और उस मेहनत की वजह से सक्सेस पा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया है, ऐसा भी नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो दुनियादारी सब कुछ छोड़ दो, बस प्रिपरेशन पे फोकस करो। बार बार गिरोगे, बार बार उठना होगा, मन नहीं करेगा, जबरदस्ती पढ़ोगे, कुछ समझ नहीं आएगा बट दोबारा देखोगे, अच्छे से समझोगे। कुछ दिनों तक अगर ये कर लिया, अगले 21 डेज तक एटलीस्ट अगर कर लिए कि जबरदस्ती मेहनत की है, तो आदत बन जाएगी। फिर अपने लेवल से ज्यादा करके प्रिपरेशन करने लगोगे, ज्यादा मेहनत करने लगोगे। और साथ ही साथ ना रेगुलर एक पॉजिटिव चीजें सोचो कि मैं करूंगा, मुझसे हो पाएगा, मैं जरूर करूंगा। रेगुलर बेसिस पे अपने रीजन को पढ़ो और सुबह उठ के सोचो मैं नीट क्रैक करना क्यों चाहता हूँ, मुझे करना है, मुझसे पॉसिबल है, मैं 5 मंथ्स में करूंगा, दुनिया को प्रूव करना है। ये चीज अगर कर लिए तो ऑटोमेटिक इंप्रूव भी करोगे और नीट भी क्रैक कर पाओगे। तो ये एक प्रॉपर स्टार्ट का तरीका है। 5 मंथ्स चैलेंज वाला प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना प्रो कंप्लीट सीरीज देखने के लिए। अगर ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हो, आप अगर अभी स्टार्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को जो भी मैं बताया हूँ हर एक चीज नोट करके अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो, फिर स्टार्ट करो, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।